गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी एपीआई टेस्टिंग यूजिंग प्लेराइट सीरीज का लेसन 7 कवर करेंगे। और इस लेसन में जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है हाउ टू परफॉर्म रिस्पॉन्स असर्शन। तो जब आप एक एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो एपीआई सर्वर एक रिस्पॉन्स एज ए रिप्लाई सेंड करता है, करेक्ट। अब एपीआई टेस्टिंग में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रिस्पॉन्स हमें सर्वर से मिला है हमें उसको एक्चुअल में वैलिडेट करना है कि क्या एक वो करेक्ट हमारा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है या नहीं है। तो ये हम जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रिस्पॉन्स असर्शन का, यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम एक सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, सर्वर हमें रिस्पॉन्स सेंड करेगा और उस रिस्पॉन्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है हम उसको वैलिडेट करेंगे कि इज इट मैचिंग विद आवर एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन और नॉट। क्योंकि जब भी आप एपीआई टेस्टिंग पे काम करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में ये बताया जाएगा कि एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होंगी और किस किस टाइप की फील्ड्स में इंफॉर्मेशन होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले हैं। आई होप ये डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही एक वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करने में बहुत ही हेल्प करेगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो एप्लीकेशन जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो मैं यूज करूंगा, दैट इज द एक सैम्पल एप्लीकेशन है https जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइप कोड डॉट कॉम। ठीक है, इसका एक एंड पॉइंट है post/1। तो मैं क्विकली यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और हम यहाँ पे देखेंगे कि हम क्या, यस ये ओपन है यहाँ पे। और जस्ट आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पे डिफरेंट जो है रिसोर्सेज एंड पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट जो रूट्स है उसमें से एक रूट्स हम अब यहाँ देख रहे हैं कौन सा, गेट मेथड है post/1। तो जब आप ये यूआरएल को हिट करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें एक रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, एक सिंगल रिकॉर्ड का हमने यहाँ पे, क्योंकि आप यूआरएल से यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि हमने पोस्ट, कौन सी पोस्ट, 1, यानी कि ID 1 की जो पोस्ट है उसको हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया और रिस्पॉन्स के अंदर post 1 का जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है। आप देख रहे हैं इसके अंदर है यूजर आईडी फील्ड है विच इज 1, आईडी फील्ड है 1, टाइटल, टाइटल है यहाँ पे पोस्ट का, और बॉडी जो पूरी पोस्ट की बॉडी है उसकी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे है। तो अब हम जो रिस्पॉन्स को असर्शन लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि क्या इस रिस्पॉन्स के अंदर यूजर आईडी फील्ड एक नंबर है या नहीं है, आईडी इक्वल टू 1 है कि नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे पोस्ट जो है स्पेसिफिकली जो पोस्ट है मेरी 1 उसको मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और टाइटल एक स्ट्रिंग है कि नहीं है और बॉडी एक स्ट्रिंग है कि नहीं है, ये हम यहाँ पे असर्शन लगाएंगे। तो क्विकली इसके लिए हम VS कोड को ओपन करते हैं और मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट करूंगा, दैट इज द रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स चेक डॉट spec डॉट ts। तो यहाँ पे क्विकली हम टेस्ट क्रिएट करेंगे, इंपोर्ट टेस्ट फंक्शन और एक्सपेक्ट फंक्शन हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल। और पहला टेस्ट यहाँ पे बनाएंगे, दैट इज द रिस्पॉन्स चेक 1, रिस्पॉन्स चेक 1। एंड सेकंड जो पैरामीटर होगा दैट विल बी योर एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन को हमें जो फिक्सचर पास करना है वो होगा हमारा रिक्वेस्ट फिक्सचर। एंड देन असिंक होगा ये मेथड, हमारा जो फंक्शन है असिंक फंक्शन होगा, दैट इज 1। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये रिक्वेस्ट सेंड करनी है। रिक्वेस्ट है हमारी, दैट इज द दिस इज द यूआरएल जो हमारा गेट रिक्वेस्ट का यूआरएल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवेट, और रिक्वेस्ट फिक्सचर को यूज करेंगे डॉट, कौन सा मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पे, गेट, क्योंकि ये गेट मेथड को सपोर्ट करता है। एंड देन द एंड पॉइंट यूआरएल, मैं यहाँ पे कंप्लीट यूआरएल लेता हूँ जो क्या है /post post/1, यानी कि ये 1 जो पोस्ट है हमारी जिसका आईडी 1 है उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे सर्वर से रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट बनाई है, इसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में सेव कराएंगे, कॉन्स्ट
रेस्ट के नाम से मैं इसको रख लेता हूँ, ये पूरा यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स इसका नाम रख देता हूँ। तो रिस्पॉन्स जो मेरा वेरिएबल है उसमें क्या होगा, हमारी जो गेट रिक्वेस्ट है उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्स कहाँ पे जाएगा, रिस्पॉन्स फील्ड के अंदर। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हम अ, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये रो रिस्पॉन्स है तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, जेसन। आपको मेथड यूज करना है डॉट जेसन। ये क्या करता है बेसिकली, इट विल रिटर्न द जेसन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिस्पॉन्स बॉडी। जो भी डेटा हमें सर्वर से रिस्पॉन्स बॉडी में आया है उस डेटा को, रॉ डेटा को इट विल कन्वर्ट इनटू द जेसन रिप्रेजेंटेशन, ताकि हम फर्दर उस डेटा को यूज कर सके। तो यहाँ पे हमने जेसन मेथड लगाया और ये एक असिंक फंक्शन है, तो हमें अवेट यूज करना पड़ेगा, अवेट रिस्पॉन्स जेसन। और जो यहाँ पे जेसन रिप्रेजेंटेशन हमें मिलेगी उसको हम अनदर एक और वेरिएबल में सेव करा लेते हैं, कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रख लेते हैं रिस्पॉन्स बॉडी के नाम से। ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर ये डेटा सेव कर लिया। अब हम चाहते हैं कि जो इसमें डेटा आया है वो हम चाहते हैं, ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इस रिस्पॉन्स के अंदर यूजर आईडी फील्ड है और वो एक नंबर है, आईडी है और वो एक नंबर है, टाइटल है वो एक स्ट्रिंग है, एंड देन बॉडी है दैट इज अ स्ट्रिंग। तो ये चीज हम यहाँ पे कैसे वैलिडेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम असर्शन ऐड करेंगे, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट क्या करेंगे, रिस्पॉन्स बॉडी डॉट, यहाँ पे मेथड हमारा क्या लगेगा, 1 मिनट, लेट मी रेफर माय नोट्स। द मेथड इज टू मैच ऑब्जेक्ट, यस। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रिस्पॉन्स बॉडी आई है वो क्या होगी, मेथड कौन सा यूज होगा हमारा, टू मैच ऑब्जेक्ट। क्योंकि वहां पे क्या ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आया है हमारा, ठीक है ना, जैसे ऑब्जेक्ट, तो उसको हम यहाँ करना चाहते हैं टू मैच ऑब्जेक्ट। ये तो एक्चुअल वैल्यू है हमारी रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर, तो एक्चुअल में हमारा क्या होगा, जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आएगा, यहाँ से जेसन होके आएगी ये वाली। ठीक है, ये तो हमारी एक्चुअल वैल्यू। अब हम अपना एक्सपेक्टेड यहाँ पे वैल्यू बताएंगे कहाँ पे, टू मैच ऑब्जेक्ट। ये मेथड क्या करता है एक्चुअली में, इट कंपेयर्स कंटेंट ऑफ द वैल्यू विद द कंटेंट ऑफ एक्सपेक्टेड, परफॉर्मिंग डीप इक्वालिटी चेक। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्चुअल में हमारे पास रिस्पॉन्स बॉडी आएगी उसको हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू से मैच कराएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे जो कि क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है टाइपस्क्रिप्ट में हम कैसे ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम उसमें डालना चाहते हैं, दैट इट विल बी, कौन कौन सी फील्ड है हम यहाँ से रेफर करेंगे, दैट इज द यूजर आईडी। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रिस्पॉन्स आया है उसके अंदर कौन सी फील्ड हो, यूजर आईडी। अब यहाँ पे मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा या क्या, इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि वो एक नंबर होना चाहिए। एक्सपेक्ट, हम यहाँ पे जो मैचर यूज करेंगे, एक्सपेक्ट एनी एंड देन नंबर। करेक्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ मैं ऑब्जेक्ट की अपनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे डाल रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट मेरा आएगा वो किससे मैच करेगा, इट शुड मैच विद एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या होगी, यूजर आईडी फील्ड होगी, और वो यूजर आईडी फील्ड क्या होगी, कोई एक नंबर होगा। नेक्स्ट फील्ड क्या होगी हमारी, आईडी, कि उस रिस्पॉन्स के अंदर क्या हो, एक आईडी फील्ड हो। और वो भी हम चाहते हैं, या तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता हूँ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पे पोस्ट वन, यानी कि मैं यहाँ पे आईडी नंबर वन की पोस्ट ही सेंड कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे वन डाल सकता हूँ। करेक्ट, कि आईडी की वैल्यू एग्जैक्टली वन ही होनी चाहिए। नेक्स्ट फील्ड कौन सी है हमारी, दैट इज द टाइटल। तो नेक्स्ट फील्ड हमारी एक्सपेक्टेड कौन सी, टाइटल, विच शुड बी अ स्ट्रिंग। तो कैसे लिखेंगे उसको, एक्सपेक्ट डॉट एनी स्ट्रिंग, कॉमा, एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट,
बॉडी। तो नेक्स्ट फील्ड कौन सी होगी? बॉडी, विच शुड ऑल्सो बी एक्सपेक्ट डॉट एनी स्ट्रिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने ऑब्जेक्ट, अपना एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन कर दिए, जो क्या करेगा एक्चुअल में, जो रिस्पॉन्स बॉडी है हमारी, रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर क्या आएगा? हमारा ये ऑब्जेक्ट आएगा ना, दैट इज द ऑब्जेक्ट जो हमारे सर्वर से रिस्पॉन्स होके आया है। अब ये जो एक्चुअल वैल्यू है ये हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू से मैच करेगी। उसके लिए मेथड कौन सा यूज किया गया यहाँ पे असर्शन के साथ? टू मैच ऑब्जेक्ट, यानी कि रिस्पॉन्स बॉडी को ये मैच करेगा विद द एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट ओवर हियर। तो ये अब हम यहाँ पे टेस्ट को रन करते हैं और लेट अस सी कि क्या यहाँ पे आउटकम आए। अगर हमारा टेस्ट केस पास है तो इट मींस हमने जो यहाँ पे असर्शन लगाई है वो हमारी करेक्ट है। क्विकली मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा, npx playwright टेस्ट, और हमारे टेस्ट का नाम क्या है? रिस्पॉन्स चेक डॉट स्पेक डॉट टीएस। रिस्पॉन्स चेक डॉट स्पेक डॉट टीएस। लेट मी सेंड इट और वेट करते हैं कि हमारा टेस्ट यहाँ पे पास होगा या फेल होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट हमारा पास है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है वो मेरे एक्चुअल ऑब्जेक्ट से मैच हो रहा है। अब ये टेस्ट मुझे अगर फेल करना है तो लेट अस से मैं यहाँ पे एक और फील्ड ऐड कर देता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस रिस्पॉन्स में, जो कि हमें सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है, करेक्ट, इसके अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे एक फील्ड और एक्सपेक्टेड है, दैट इज द पोस्ट आई, दैट इज द पोस्ट आईडी लेट अस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने एक्सपेक्टेड में यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल ऐड वन मोर फील्ड, पोस्ट आईडी। और वो क्या होनी चाहिए? एक नंबर होनी चाहिए। लेट अस से एक्सपेक्ट डॉट एनी नंबर, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या उसके अंदर पोस्ट आईडी की फील्ड है? नहीं है। लेकिन जो हमारा असर्शन है यहाँ पे, जो हम असर्शन हम ऐड कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट करेगा कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फील्ड हो जिसका नाम हो पोस्ट आईडी, और उसकी टाइप क्या हो? नंबर, जो कि नहीं होगी, हमें पता है। अब हम इस टेस्ट को दोबारा से रन करते हैं टू सी कि जो हमने यहाँ पे एक्चुअल में असर्शन लगाई है वो एक्चुअल में काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब हमारा टेस्ट यहाँ पे फेल होगा। वाई? क्योंकि वो फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती है हमारी पोस्ट आईडी। दैट इज वाई यहाँ पे हमें ये एरर शो कर रहा है, द टेस्ट इज फेल। हम यहाँ पे कंसोल में चेक करते हैं। कंसोल में अगर हम एरर यहाँ पे एनालाइज करें, देन यू विल सी एक्सपेक्ट रिस्पॉन्स बॉडी टू मैच ऑब्जेक्ट, या ये जो हमारी असर्शन है फेल हुई है। लेकिन इसमें क्या चीज फेल हुई है? यहाँ पे हुई है एक्सपेक्ट यूजर आईडी। यूजर आईडी इज देयर, 1 मिनट यहाँ पे, ये रहा, यस। पोस्ट आईडी, पोस्ट आईडी जो है हमारा यहाँ पे, ये प्रॉपर यहाँ पे काम नहीं कर रहा। दैट इज द रीजन। यहाँ पे देखिए एरर एक्सपेक्ट रिसीव्ड टू मैच ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक असर्शन हमारी फेल हो चुकी है, जो कौन सी है? दैट इज द पोस्ट आईडी। सो दैट इज द रीजन ये हमारा फेल हुआ। और आपको पता है कि कैसे हमने यहाँ पे असर्शन को इंट्रोड्यूस। तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हुआ, जहाँ पे हमने जो रिक्वेस्ट सेंड की है उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, दैट इज द, लेट मी शो यू, यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये जो एंड पॉइंट है हमारा कौन सा, मैं /1 हटाऊंगा। अब हमारा एंड पॉइंट क्या बना यहाँ पे? 1 मिनट, हम स्लैश हटाते हैं तो ये है पोस्ट। और जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इट हैज रिटर्न्ड एन एरे। आप देख रहे हैं ये एरे यहाँ से स्टार्ट है, और इसमें टोटल कितने रिकॉर्ड्स आए हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स आए हैं? हंड्रेड्स इसके अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रिटर्न हुए। क्यों? क्योंकि मैंने सारी पोस्ट रिक्वेस्ट की। अगर आप यहाँ पे यूआरएल देखें, ये मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा दोनों यूआरएल। तो इस पर्टिकुलर यूआरएल पे जो रिटर्न हुआ है, मुझे 100 पोस्ट यहाँ पे रिटर्न हुई है, आप देख सकते हैं। दैट इज द पोस्ट 1, आप देख रहे हैं यूजर आईडी 1 और इसका आईडी 1 है। एंड देन सिमिलर आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 100 हमारे
पोस्ट रिटर्न होके आए हैं, अगर आप लास्ट वाले पोस्ट पे जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे यूजर आईडी तो 10 है, लेकिन जो पोस्ट का खुद का आईडी है वो कौन सा है, 100। तो टोटल यहाँ पे 100 हमारे पोस्ट रिटर्न हुए। अब हमें क्या करना है, इस रिस्पॉन्स को भी असर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे चैलेंज क्या है, यहाँ पे चैलेंज ये है कि यहाँ पे हमें सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न नहीं हुआ है। यहाँ पे हमें क्या हुआ है, वी हैव गॉट एरे ऑफ 100 ऑब्जेक्ट्स। 100 ऑब्जेक्ट्स हमें एज एन एरे एपीआई के रिस्पॉन्स में मिले हैं। अब हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है कि मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि जो 100 मेरे रिकॉर्ड्स हैं वो सारे, उनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, हमारी यूजर आईडी एक नंबर हो, आईडी एक नंबर हो, टाइटल एक स्ट्रिंग हो और बॉडी एक स्ट्रिंग हो। वो सिर्फ हम एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो 100 के 100 ऑब्जेक्ट्स को चेक करे। क्योंकि हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि हम अज्यूम कर लें कि हाँ अगर एक में ठीक है तो सारे सही होंगे, नहीं। हमारी स्क्रिप्ट में ये फंक्शन मतलब हम कैपेबिलिटी ऐड करेंगे कि वो 100 की 100 पोस्ट को वैलिडेट करे। तो यहाँ से एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि मुझे एक एरे बनाना पड़े, सॉरी एक लूप इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जो वन बाय वन क्या करेगी, इन पोस्ट्स को क्या करेगी, आइटरेट करेगी। तो दैट इज द थिंग जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बाकी का जो फंक्शन है वो हमारा ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब लेट मी 1 मिनट, हम क्या करते हैं, ये हम यूआरएल करते हैं चेंज। तो अब जो यूआरएल है यहाँ पे मैं रिप्लेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं यूआरएल को चेंज करता हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये एंड हो रहा है स्लैश पोस्ट, यानी कि 100 की 100 पोस्ट अब हमारे रिस्पॉन्स में आए। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है हमारा, ये क्या होगा, हमें पहले एक असर्शन हम यहाँ पे ऐड करते हैं कि क्या इस रिस्पॉन्स, जो ये रिस्पॉन्स आया है हमारा, क्या वो एक अरे है। ठीक है, वन थिंग। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक असर्शन ऐड करें। पहले मैं ये चेक करूंगा कि जो मेरा रिस्पॉन्स आया क्या उसके अंदर 100 रिकॉर्ड्स आए हैं कि नहीं, 100 ऑब्जेक्ट्स आए हैं कि नहीं। क्योंकि एक एरे है, उस एरे के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 100 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक असर्शन ऐड करेंगे, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट व्हाट, ये जो रिस्पॉन्स बॉडी है ये एरे है कि नहीं है। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एरे, एक मेथड है हमारा इज अरे। तो पहली असर्शन तो मैं यही लगा रहा हूँ कि जो मेरा रिस्पॉन्स आया है क्या वो एरे है कि नहीं है, टू बी ट्रू, कि वो ट्रुथ है कि नहीं है, कि वो वैल्यू ट्रू है कि नहीं है। ट्रू किस चीज के लिए, कि जो रिस्पॉन्स बॉडी है क्या वो एक एरे है। अगर ये टू बी ट्रू भी है, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ट्रू होना चाहिए, करेक्ट, दैट इज वन थिंग। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए इतना पार्ट हम यहाँ पे कमेंट करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे इशू आ सकता है। तो मैं अभी ये वैल्यू अभी चेक नहीं करते, लेट अस कमेंटेड फॉर जस्ट। अभी हमारी असर्शन क्या है कि जो एरे रिटर्न हुआ है वो एक्चुअल में, सॉरी जो रिस्पॉन्स बॉडी अभी आई है वो एक्चुअल में एरे है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे ये असर्शन ऐड करी। तो मैं क्विकली अब यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को दोबारा से रन करता हूँ, क्लियर करते हैं टर्मिनल को, कमांड रन करते हैं। अगर ये टेस्ट हमारा पास हुआ, इट मीन्स तो जो रिस्पॉन्स बॉडी रिटर्न हुई है वो एक्चुअल में एक एरे है। अब देख रहे हैं टेस्ट हमारा पास हो चुका है, इट मीन्स दैट असर्शन हैज बीन पास्ड। यानी कि अब यहाँ से प्रूफ हो चुका है कि जो रिस्पॉन्स बॉडी है अब इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट से, जो स्लैश पोस्ट है, वहां पे हमारी जो रिटर्न रिस्पॉन्स रिटर्न हुआ है वो एक्चुअल में एक एरे है। अब एक चेक और मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ कि क्या वो जो एरे है उसमें एग्जैक्टली 100 रिकॉर्ड्स हैं। यानी कि हम यहाँ पे असर्शन जो यूज करने वाले हैं वो उसकी लेंथ के ऊपर लगेगा। तो कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है एरे की लेंथ होती है, एक्सपेक्ट रिस्पॉन्स बॉडी डॉट टू हैव लेंथ कितनी,
मैं चाहता हूँ क्या मेरे असर्शन है 100 ही हो एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे अब असर्शन लगा रहा हूँ कि जो ये एरे तो है, ये तो हमने वैलिडेट कर लिया कि रिस्पॉन्स बॉडी में जो रिस्पॉन्स आया दैट इज एन एरे। मल्टीपल वहां पे ऑब्जेक्ट्स रिटर्न होके आए हैं। लेकिन अब ये जो मैंने असर्शन लगाई है वो लगाई है कि क्या वो एग्जैक्टली 100 है या नहीं है। रिस्पॉन्स बॉडी विच इज एन एरे टू हैव लेंथ, क्या उसकी लेंथ 100 है। तो अगर फिर से हमारा टेस्ट पास होगा तो इट मीन्स ये असर्शन भी हमारी काम कर रही है। क्विकली यहाँ पे हम क्लियर करते हैं फिर से और टेस्ट को रन करते हैं। तो इट विल वैलिडेट कि जो एरे है उसकी लेंथ 100 है कि नहीं है। टेस्ट हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं पास हो चुका है, इसमें इट मीन्स ये असर्शन भी मेरी यहाँ पे पास हो चुकी है। करेक्ट। सो दो असर्शन हमने यहाँ पे लगाई है। अब हम एक्चुअल में जो असर्शन अब यहाँ पे ऐड लगा करेंगे कि वो जो 100 के 100 मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रिटर्न हुए इन द एरे, क्या वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे ये जो मेथड है वो यूज कर चुका हूँ, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए था। अब यहाँ पे क्या है, मुझे 100 ऑब्जेक्ट के लिए वो चलवाना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लूप यूज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फॉर ईच लूप बनाऊं। फॉर ईच लूप कैसे बनेगी, अब यहाँ पे 1 मिनट हमें क्या चाहिए कि 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये रिस्पॉन्स बॉडी जो है हमारी, इसके अंदर सारे के सारे रिकॉर्ड हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, दैट इज अ फॉर ईच लूप। वो किसको चलाएगी, फॉर ईच लूप कॉन्स्ट। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पोस्ट, और वो आइट्रेट किसको करेगी, फॉर ईच लूप हमारी रिस्पॉन्स बॉडी को, विच इज एन एरे। आपको पता है कि जो फॉर ईच लूप होती है वो क्या करती है, एक एरे को आइट्रेट करती है। हमारा एरे कौन से है, कौन सा यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी इज एन एरे। अब वो रिस्पॉन्स बॉडी एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, वो किस में असाइन करेगी, ये जो हमने वेरिएबल बनाया दैट इज पोस्ट, इस वेरिएबल में वन बाय वन यहाँ पे लेके आए। और हम इस पोस्ट जिसके अंदर हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट आएगा एक बार में, एक फर्स्ट आइट्रेशन में, और सब्सिक्वेंट आइट्रेशन में वन बाय वन ऑब्जेक्ट्स आएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट आएगा फर्स्ट, फिर सेकंड आइट्रेशन में सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा, एंड थर्ड आइट्रेशन में थर्ड ऑब्जेक्ट आएगा, एंड सो ऑन इट विल गो अप टू द 100। तो 100 यहाँ पे जो आइट्रेशन रन होगी, और हर एक आइट्रेशन में जो हम अब चेक लगाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे चेक लगाएं। क्या है वो चेक, हम ऑलरेडी यहाँ पे अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में बना चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो मेरा कोड है इसको पहले तो अनकमेंट कर देते हैं, और इसको हम अपने लूप में, क्योंकि अब हम सिंगल रिकॉर्ड को नहीं करना चाहते, वी वांट टू एंश्योर कि हमारा कंप्लीट जो रिस्पॉन्स है, जो कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटर्न होके आया है, उसकी वन बाय वन हर एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे चेक करें। देख रहे हैं, एक्सपेक्ट रिस्पॉन्स बॉडी डॉट। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी को नहीं, क्योंकि मुझे वन बाय वन करना है, तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट किसको करूंगा, अब पोस्ट को, क्योंकि पोस्ट के अंदर हमारा एक टाइम में वन आइट्रेशन में एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम जो भी करंट ऑब्जेक्ट होगा उसको अपने मेथड टू मैच ऑब्जेक्ट के साथ मैच करवाएंगे। यूजर आईडी है एक्सपेक्ट एनी नंबर, आईडी जो कि पहले मुझे इंश्योर था कि क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर आईडी का पोस्ट आईडी को यूज कर रहा था। अब यहाँ पे मैं इसको हार्ड कोडेड वैल्यू ना देके क्या करूंगा, यहाँ पे भी एक्सपेक्ट डॉट एनी, मुझे ये चाहिए कि दैट शुड बी अ नंबर, डॉट एनी नंबर। तो ये असर्शन हमने अब ऐड कर, करेक्ट। तो यहाँ पे अब क्या होगा, रिक्वेस्ट सेंड होगी, 100 पोस्ट आएंगी, जेसन की हेल्प से हमने उनको कन्वर्ट किया, रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर सारी चीजें आ चुकी हैं, दो असर्शन ऐड करी हमने कि वो एक्चुअल में एरे आया कि नहीं आया, एरे की लेंथ 100 है कि नहीं है। उसके बाद हमने वन बाय वन हर एक ऑब्जेक्ट को आइट्रेट किया, और असर्शन जो हमने ऐड किया रिस्पॉन्स की, टू मैच ऑब्जेक्ट यहाँ पे करिए, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्पल में कर। सो अब मैं यहाँ पे रन करूंगा, और लेट अस सी व्हाट इज द आउटपुट। अगर ये टेस्ट हमारा पास है, इसका मतलब कि
हमारा जो स्क्रिप्ट हमने बनाई है, उसने उसके 100 के 100 जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वन बाय वन चेक किया कि वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं कि नहीं। वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे रिस्पॉन्स के अंदर, टू मैच ऑब्जेक्ट्स की जो कंडीशन उसको फुलफिल करते हैं। अगेन, अगर हम इसको फेल करके देखना हो तो हम यहाँ पे कोई भी एक नई वैल्यू ऐड करके देख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक रिस्पॉन्स को, एपीआई के रिस्पॉन्स को वैलिडेट किया है, असर्ट किया है कि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है कि नहीं करता है। जब सिंगल ऑब्जेक्ट है तो हमने मेथड को यूज किया। जब हमने देखा कि यहाँ पे 100 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं हमारे, कि हमारा जो एपीआई का रिस्पॉन्स है उसके अंदर 100 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं इन 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 एन अरे, तो हमें एक फॉर ईच लूप लगानी है जिससे कि वन बाय वन जो ऑब्जेक्ट है वो हम वैलिडेट कर रहे हैं फॉर ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। सो आई होप ये जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हुई है, राइट। और आपको अगर कोई इसमें क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज आप कमेंट करें, मैं उन कमेंट्स को डेफिनेटली रिप्लाई करूँ। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि रियल टाइम जब आप काम करते हैं तो ये एक्चुअल में ही आपको ये असर्शन, ये वैलिडेशन रिस्पॉन्स पे ऐड करनी हो। सो आई होप ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा। और आने वाली वीडियोस में मैं फर्दर टॉपिक्स कवर करूंगा एपीआई टेस्टिंग के, और कोई भी जो भी यूजफुल टॉपिक हमें मैं फाइंड करूंगा मैं वो यहाँ पे जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट।